गहरा समुद्र रहस्य की जगह है। मीलों गहरे पानी के नीचे ये दुनिया हमसे छुपी हुई है। यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, बस अंधेरा ही अंधेरा। इतनी मुश्किल जगह पर भी जिंदगी फलती फूलती है। गहरे समुद्र के जीवों ने कमाल तरीके से खुद को ढाला है, अजीब से रूप और आदतें बना ली हैं जिंदा रहने के लिए। गहरा समुद्र एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ हद से ज्यादा है। दबाव बहुत ज्यादा, जमीन से सैकड़ों गुना, पानी बर्फ की तरह ठंडा। फिर भी यहां तरह तरह के जीव भरे हुए हैं। कई जीव तो हमें बिल्कुल अजीब और पराये लगते हैं, क्योंकि वो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। गहरे समुद्र में जाना किसी दूसरे ग्रह पर जाने जैसा है। हमें ऐसे जीव मिलते हैं जो जिंदगी के बारे में हमारी सोच को ही बदल देते हैं। ये जीव अपने मुश्किल माहौल में ढलकर हमें कुदरत की अद्भुत रचनात्मकता दिखाते हैं। चलिए इस अनोखी दुनिया में हमारे साथ चलते हैं और गहरे समुद्र के जीवों के अजीब रूप रंग के पीछे के राज खोलते हैं। गहरे समुद्र में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। जीवों को भारी दबाव, सूरज की रोशनी की कमी और खाने की कमी का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किल हालातों ने जीवों में गजब के बदलाव लाए हैं, जिससे उनके रूप रंग अजीब से हो गए हैं। सूरज की रोशनी न होने का मतलब है कि गहरे समुद्र के जीव खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर नहीं रह सकते। इसकी बजाय उन्होंने खाने के दूसरे तरीके खोज निकाले हैं। कुछ जीव मरे हुए जानवरों को खाते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं। दूसरे शिकारी होते हैं जिनके पास खास इंद्रियां और शिकार करने के तरीके होते हैं, अंधेरे में शिकार पकड़ने के लिए। रोशनी की कमी ने गहरे समुद्र के जीवों के देखने और बातचीत करने के तरीके को भी बदला है। कई जीवों की आंखें बड़ी और बहुत संवेदनशील होती हैं, जो बायोलुमिनेसेंस की हल्की सी चमक भी देख सकती है। बायोलुमिनेसेंस यानी कुछ गहरे समुद्र के जीवों द्वारा बनाई गई रोशनी। कुछ जीवों ने देखना ही छोड़ दिया है और वो छूकर, सूंघकर या बिजली के क्षेत्रों से अपने आसपास का पता लगाते हैं। गहरे समुद्र के हमेशा के अंधेरे में रोशनी बहुत कीमती है। कई जीवों ने बायोलुमिनेसेंस की ताकत को अपना लिया है, यानी अपने शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से अपनी खुद की रोशनी पैदा करते हैं। यह कमाल का तरीका कई काम आता है, साथी को आकर्षित करने से लेकर शिकार को फुसलाने तक। एंगलर फिश बायोलुमिनेसेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस शिकारी मछली के पास एक खास पंख होता है जो मछली पकड़ने वाली छड़ी की तरह काम करता है, जिसके सिरे पर एक चमकता हुआ लालच होता है। बेखबर शिकार रोशनी की ओर आकर्षित होकर एंगलरफिश के पास आ जाता है और वो उसे अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लेती है। जेलीफिश भी बायोलुमिनेसेंस में माहिर होती है। वो अपनी रोशनी का इस्तेमाल बचाव और बातचीत दोनों के लिए करती है। जब उन्हें परेशान किया जाता है तो कुछ जेलीफिश तेज रोशनी छोड़ती है, जिससे शिकारी डर जाते हैं या बड़े जानवर आकर्षित होते हैं जो हमलावर का शिकार कर सकते हैं। कुछ जेलीफिश अंधेरे में साथी को आकर्षित करने के लिए रोशनी की लयबद्ध धड़कनें पैदा करती हैं। गहरे समुद्र में धरती के कुछ सबसे बड़े जीव रहते हैं। गहरे समुद्र के जानवरों का विशाल आकार यानी गिगेंटिज्म सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान करता रहा है। गिगेंटिज्म के सही कारणों पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कई कारक इसमें योगदान करते हैं। एक सिद्धांत कहता है कि गहरे समुद्र का ठंडा तापमान इन जीवों के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे उनकी उम्र लंबी होती है और वो ज्यादा बढ़ते हैं। एक और सिद्धांत कहता है कि गहरे समुद्र में खाने की कमी बड़े जानवरों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं और खाने के बीच लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। विशाल स्क्विड, एक पौराणिक जीव, गहरे समुद्र के गिगेंटिज्म का एक प्रमुख उदाहरण है। ये मायावी जानवर 40 फीट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, जिनकी आंखें खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती हैं। गहरे समुद्र का एक और विशाल निवासी विशाल आइसोपॉड है, एक क्रस्टेशियन जो एक विशाल लकड़ी के जूं जैसा दिखता है, जिसकी लंबाई 16 इंच से ज्यादा होती है। गहरे समुद्र में खाना ढूंढना एक मुश्किल काम हो सकता है। सीमित संसाधनों के साथ गहरे समुद्र के जीवों ने शिकार करने के कई अनोखे तरीके विकसित किए हैं। कुछ जीव घात लगाकर बैठते हैं, जबकि कुछ सक्रिय रूप से शिकार का पीछा करते हैं। गल्पर ईल अपने विशाल पेलिकन जैसे मुंह के साथ घात लगाकर शिकार करने में माहिर है। ये मछली अपने से बड़े शिकार को निगल सकती है। अंधेरे में छिपकर गल्पर ईल धैर्यपूर्वक शिकार का इंतजार करती है।
बॉबिट वर्म एक खूंखार शिकारी है जो गति और आश्चर्य पर निर्भर करता है। यह शिकारी अपने लंबे शरीर को समुद्र तल में दबा लेता है। जब कोई मछली पास आती है तो बॉबिट वर्म बिजली की गति से हमला करता है। गहरे समुद्र में छलावरण एक जरूरी जिंदा रहने की रणनीति है, जिससे जीव अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं, चाहे शिकारियों से बचने के लिए हो या बेखबर शिकार पर हमला करने के लिए। पारदर्शी शरीर से लेकर रंग बदलने वाली त्वचा तक, गहरे समुद्र के जीवों ने खुद को अपने वातावरण में लगभग अदृश्य बनाने के कई तरीके विकसित किए हैं। डम्बो ऑक्टोपस, जिसका नाम उसके कान जैसे पंखों के कारण पड़ा है, जो डिज्नी के हाथी के कानों जैसे दिखते हैं, छलावरण में माहिर है। ये सेफेलोपॉड अपने आसपास के माहौल से मिलान करने के लिए अपनी त्वचा का रंग और बनावट बदल सकता है, जिससे समुद्र तल पर इसका पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। लीफी सी ड्रैगन, सी हॉर्स का रिश्तेदार, छलावरण को एक नए स्तर पर ले जाता है। इस मछली ने समुद्री शैवाल की तरह दिखने वाले अंग विकसित किए हैं, जिससे ये अपने केल्प वन आवास में आसानी से घुल मिल जाती है। धाराओं के साथ बहते हुए लीफी सी ड्रैगन शिकारियों और शिकार दोनों के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। गहरा समुद्र हमारी नजरों से छुपा हुआ असाधारण सुंदरता की दुनिया है। इस क्षेत्र में रहने वाले जीव अंधेरे, दबाव और कमी की ताकतों द्वारा आकार दिए गए एक अनोखी और अक्सर असली सुंदरता रखते हैं। उनके असामान्य रूप और अनुकूलन आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत है। जेलीफिश के बायोलुमिनेसेंट डिस्प्ले से लेकर डम्बो ऑक्टोपस के छलावरण तक, गहरा समुद्र जैव विविधता की सतह को ही खंगाला है। जैसे जैसे हम इस अंतिम सीमा का पता लगाना जारी रखेंगे, हम और भी अजीब और अद्भुत जीवों की खोज जरूर करेंगे। गहरा समुद्र हमारे अपने ग्रह का एक अभिन्न अंग है। ये पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने और जीवन के एक विशाल जाल का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका